जय जिनेन्द्र। हमारी यात्रा अब अगले स्टेशन पर पहुंची है, जो हमारे देश की सपनों की नगरी मुंबई नगरी। यह तो लोक में कहा जाता है विषय भोग के हिसाब से कि वह सपनों की नगरी है, लेकिन हमारा सपना तो केवल एक मोक्ष को पाने का है, जिसमें हमारी यह जो धार्मिक महिला यात्री हैं वह हमारा सहयोग दे रही हैं। और इसी पड़ाव में अगली जो हमारी सहयोगी धार्मिक महिला हैं अंजलि दोषी जी, वह हमारा यहाँ से जुड़ी हैं मुंबई से, जो हाउस वाइफ हैं और जो हमें कर्ता कर्म अधिकार की 87 से 97 गाथा का सरल और सुंदर सार प्रस्तुत करेंगी, जिसमें कि ज्ञानी और अज्ञानी की कर्ता कर्म के विषय में मान्यता को स्पष्ट किया गया है। ओवर टू अंजलि जी। जय जिनेन्द्र। कर्ता कर्म की मान्यता वाले को मिथ्या दृष्टि कहा है, पर शिष्य ने प्रश्न किया कि मिथ्यात्व क्या है। गाथा 87-88 में उत्तर दिया, मिथ्यात्व अविरति, कषाय, मोह और योग, ये सभी जीव और अजीव ऐसे दो दो प्रकार के हैं। जो मिथ्यात्व आदि अजीव है वह पौद्गलिक कर्म है, और जो मिथ्यात्व आदि जीव है वह उपयोग है। ये जीव मिथ्यात्व भाव और अजीव मिथ्यात्व भाव को मोर और दर्पण के उदाहरण से समझते हैं। जैसे नीला पीला हरा रंग मोर में होता है, वह उसका स्वभाव होने से मोर ही है, किंतु मोर के संयोग से दर्पण में दिखने वाला नीला पीला रंग, हरा रंग, वह दर्पण का स्वभाव नहीं है, वह दर्पण का विकार रूप परिणमन है। उसी तरह मिथ्यात्व आदि पौद्गलिक कर्म रूप भाव अजीव का स्वभाव होने से अजीव में पाए जाते हैं, अतः वह अजीव है। किंतु मिथ्यात्व आदि पौद्गलिक कर्म के संयोग से जीव में उत्पन्न होने वाले मिथ्यात्व आदि भाव वह जीव का स्वभाव नहीं है, वे मिथ्यात्व आदि भाव रूप जीव का ही विकार रूप परिणमन है, अतः जीव है। मिथ्यात्व आदि भाव जीव के विकार भी है और पौद्गलिक कर्मों की प्रकृतियां भी है। इस कारण चेतन भी है और अचेतन भी। इस प्रकार वे दो दो प्रकार के हैं। गाथा 89। शिष्य को दो शंका हुई। पहला, ये मिथ्यात्व आदि भाव से है और कब से है, और दूसरा, चैतन्य परिणाम में विकार कैसे हुआ। समाधान दिया, जीव के मोह युक्त उपयोग अनादि से है और ये तीन प्रकार का है। वास्तव में तो उपयोग एक प्रकार का है। यह मोह से सहित होने से उसका जो जानना है वह मिथ्या ज्ञान है। जो मिथ्या मोह सहित मिथ्या श्रद्धान है वह जो मोह सहित श्रद्धान है वह मिथ्या श्रद्धान है, और मोह सहित आचरण मिथ्या अविरति है। सामान्य से एक शब्द में तीनों अज्ञान नाम पाते हैं। उदाहरण दिया, जैसे स्फटिक मणि जब जिस रंग के साथ में आती है वह उस रंग की दिखती है, उसी प्रकार मोह के संयोग से ये जीव मिथ्यात्व अज्ञान अविरति रूप दिखता है। गाथा 1991। उपयोग तो शुद्ध निरंजन चैतन्य मात्र भावपने से एक ही प्रकार का है, पर वह उपयोग मोह युक्त होने से तीन प्रकार का होकर जिस जिस भाव में अपनापन स्थापित करता है उस भाव का वह कर्ता होता है, और जीव के उन भावों का निमित्त पाकर पुद्गल द्रव्य स्वयं कर्म रूप परिणमता है। जैसे इधर कोई साधक मंत्र का उच्चारण करता है और उधर विष अपने आप उतरता है। जब दोनों ने एक दूसरे को छुआ नहीं, एक दूसरे के पास भी नहीं गए, उसी तरह यह जीव ने अज्ञान भाव किए, वहां स्वयं पौद्गलिक कर्मान्वर्गणाएं कर्म रूप परिणमित होती है। परस्पर निमित्त नैमित्तिक मात्र भाव है। निश्चय से दोनों अपने अपने भावों के करता है। 92-93 गाथा। स्व और पर का भेद न जानने से अज्ञानी अज्ञान भावों का कर्ता होता है, क्योंकि वह पर को अपने रूप और अपने को पर रूप करता है। और जो पर के और स्व के भेद को जानता है,
जान लेता है वह ज्ञानी अकर्ता होता है, ज्ञाता होता है। पर का कर्ता तो ज्ञानी अज्ञानी दोनों भी नहीं है। पौद्गलिक राग द्वेष सुख दुख आदि भाव पुद्गल कर्म से अभिन्न है और उनके उदय होने पर उसके निमित्त से होने वाला उस प्रकार का अनुभव या वेदन या फीलिंग वह आत्मा से अभिन्न है। अज्ञानी स्व और पर के भावों का अंतर न जानने से मैं रागी, राग मेरा कार्य, इस प्रकार उनका कर्ता होता है। 94-95 गाथा। जब ये जीव भाव्य भावक भाव का भेद नहीं जानता, तब दया, दान, क्रोधादि रूप समस्त शुभाशुभ भावों में यह मैं हूं, मैं इनका करने वाला हूं, ऐसा जानता मानता है। तब वह अज्ञान से अपने सविकार चैतन्य परिणामों का कर्ता होता है। और जब ज्ञेय ज्ञायक का भेद नहीं जानता है, तब अपने आत्मा के अलावा अन्य सभी धर्मादि अजीव द्रव्य और रुपया, पैसा, शरीर, इंद्रिय, मन इत्यादि पुद्गल ज्ञेयों के विकल्पों में एकाकार होकर यह मैं ही हूँ, मैं इनका करने वाला हूँ, ऐसा जानता मानता है। तब वह अपने सोपाधिक अज्ञान भावों का कर्ता होता है। अपने शुद्ध चैतन्य मात्र का भान ना होने से, भाव्य भाव ज्ञेय भाव में अपनापन करने से अपने अज्ञान भावों का कर्ता भोक्ता होता है। यही कर्तृत्व का मूल अज्ञान है। जीव भाव तो ज्ञान है और वह अपने ज्ञान भावों का करता है। और ज्ञान की स्वच्छता में ज्ञेय ज्ञान में झलकने से ज्ञायक ज्ञेय रूप नहीं होता, वह तो ज्ञान रूप ही रहता है। 96 गाथा में अज्ञान की महिमा बताई और बताया कि अज्ञानी जीव अज्ञान भाव से ही परद्रव्य को अपने रूप और स्वयं को पररूप करता है। पररूप करता है, इसका अर्थ यह है कि अपने को पररूप जानता है, अपने को पररूप मानता है और पररूप ही परिणमन करता है। अज्ञान की महिमा बताने के लिए अमृत चंद्र आचार्य ने बहुत ही सुंदर भूताविष्ट और ध्यानाविष्ट पुरुष का उदाहरण दिया। भूताविष्ट पुरुष के उदाहरण में उन्होंने बताया कि कोई पुरुष के पीछे अगर भूत लग जाए तो वह अमानुषिक व्यवहार करता है। वैसे ही अज्ञानी जीव अज्ञान के कारण क्रोधादि भावों में अपनापन करता है, क्रोधादि भावों का कर्ता बनता है। उसी प्रकार ध्यानाविष्ट पुरुष के उदाहरण में बताया कि कोई व्यक्ति स्वयं को भैंस रूप मानने लगे कि मैं भैंस ही हूँ, मेरे बड़े बड़े सींग हैं, तो वह मैं इस मकान से, इस घर से बाहर कैसे निकल पाऊंगा। हमें सुनकर हंसी तो आती है, किंतु वास्तव में अज्ञानी जीव जो भी ज्ञेय भाव है, जितने भी ज्ञेय पदार्थ है, उन सब में ऐसा ही ध्यान करता है कि ये सब ज्ञेय पदार्थ मेरे हैं, मुझ में है। ये सब अज्ञान की ही महिमा है। गाथा 97। ज्ञान से कर्तृत्व का नाश होता है, यानी परद्रव्यों पर भावों को अपने ज्ञान स्वभाव से भिन्न अनुभव करता हुआ समस्त कर्तव्य को छोड़ देता है, निश्चय से अकर्ता प्रतिभासित होता है। जय जिनेन्द्र। बहुत सुंदर। अंजलि जी ने शुद्ध उपयोग और अशुद्ध उपयोग को दर्पण और मोर के दृष्टांत से बताया। दर्पण की तरह उपयोग तो शुद्ध है, तो फिर चैतन्य परिणाम में विकार क्यों हुआ? जब जीव का उपयोग मोह से युक्त होता है तो विकार रूप परिणमन करता है। मोह यानी मिथ्यात्व, अज्ञान। अपने इस अज्ञान की एक गलती की सजा 148 कर्म प्रवृत्तियों की बेड़ियों से ये जीव बनता है। सबसे बड़ा अपराध है अज्ञान। उपयोग स्फटिक मणि की तरह स्वच्छ है, पौद्गलिक कर्म भी मात्र उपस्थित है, गलती एक ही हो रही है, मोह उपयोग होने से स्वयं ही अज्ञान रूप परिणमता है। तब अपनी पर्यायगत स्वभाव की योग्यता से ये जीव विकार रूप परिणमन करता है, बंधन को प्राप्त होता है। आचार्य हमारे अज्ञान को बार बार छुड़ाने के लिए हमें कर्तृत्व भाव को छोड़ने की प्रेरणा दे रहे हैं।
और जो ज्ञानी होता है वो समस्त कर्तृत्व भाव को छोड़कर मात्र जानने वाला रहता है। ओवर टू पूजा जी। विषय काफी क्लियर हो गया है, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, काफी अच्छे से अंजलि जी और प्रमीला जी ने बताया। एक 87 और 88 नंबर की गाथा में आया है शब्द मिथ्यात्व आदि जीव हैं जो वे सभी उपयोग हैं। तो यहाँ पर उपयोग शब्द का अर्थ ज्ञान दर्शन का व्यापार वाला उपयोग नहीं लेना। इन्हें मतलब ये जो मिथ्यात्व आदि हैं वो चिद विकार हैं, उन्हें चिद विकार शब्द से बोलते हैं, इसलिए यहाँ उपयोग शब्द का अर्थ चिद विकार लेना, चैतन्य के ही विकार हैं ऐसा समझना। 89 नंबर की गाथा में जो आया कि वो दो मोह भाव के कारण आश्रव भाव होते हैं, और ये कब से हैं तो अनादि से हैं अनादि से, किंतु इन्हें नष्ट करने के लिए अनंत समय नहीं लगेगा। एक समय में ये सारे आश्रव भाव हम छोड़ सकते हैं, इसलिए ज्यादा ताकत मुझ में है, आश्रव भावों में नहीं है। अंधेरा कितने भी साल पुराना हो, किंतु एक रोशनी की किरण उस अनादि के अंधकार को नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। तो हम ज्ञान करेंगे तो निश्चित ही ये आश्रव भाव भाग जाएंगे। दूसरा 91 नंबर की गाथा में शब्द आया है उपयोग तो नित्य ही निरंजन और शुद्ध है। तो दो शब्द अलग अलग हैं, निरंजन और शुद्ध। शुद्ध शब्द का प्रयोग किया जाता है कि रागादि भाव कर्मों से रहित है, रागादि भाव कर्मों से रहित हूँ इसलिए शुद्ध हूँ, और मैं निरंजन हूँ क्योंकि मैं ज्ञानावर्णादि द्रव्य कर्मों से रहित हूँ। तो हमेशा भी शुद्ध और निरंजन हम बोलते हैं तो द्रव्य कर्म और भाव कर्म से रहित हूँ ऐसा समझना चाहिए। फिर 94-95 नंबर की गाथा बड़ी ही फेमस है, कुछ और याद रहे नहीं रहे, किंतु वो भूताविष्ट और ध्यानाविष्ट पुरुष हमेशा ध्यान रह जाते हैं। तो इसमें ज्यादा पागलपन की किसमें है कि स्वयं मनुष्य है किंतु अपने आप को भैंसा मान रहा है ना। ये हमेशा पूरे समय 24 घंटे। तो यहाँ पर भूताविष्ट पुरुष में तो सविकार परिणामों को लिया और ध्यानाविष्ट पुरुष में सोपाधिक परिणामों को लिया, कि जितने भी ज्ञेय पदार्थ जो दिखते हैं ये मेरा ये मेरा। तो ऐसा पागलपन अज्ञान हमारे दिमाग में बसा हुआ है, तो उसे छुड़ाने का यहाँ पर कुंद आचार्य देव ने सफल प्रयास किया है। वो प्रयास तब सफल है जब वास्तव में लगे कि ये सारे परिणाम मेरे नहीं हैं, आश्रव भाव में नहीं। ठीक है, समाप्त करते हैं। जय जिनेंद्र।